हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। आज हम एडुटेरिया का बिहार एसएससी का टेस्ट 11 देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल शंकर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मांडले। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिस्टल। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, आशा सहाय संबंधित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधार शैली। अगला प्रश्न, पवन द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच। तीसरा, बी, अल्टार्कटिक महासागर का प्यूरोटिको ट्रेंच। चौथा, हिंद महासागर का जावा पहला, अंटार्कटिक महासागर का दूसरा, यूरेशियन बेसिन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न,
दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्छ के रण में कोरी क्रीक स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1980 में। अगला क्वेश्चन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन एक, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्य पालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटे के। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी से। अगला प्रश्न, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माल। अगला प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न निर्यात और न ही आयात होते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अगला प्रश्न,
इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 161। अगला प्रश्न, डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेरू। अगला प्रश्न, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 52%। अगला प्रश्न, शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यवंशम। अगला प्रश्न, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1955। अगला प्रश्न, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिज। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मार्च को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। दूसरा बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्पष्टता बढ़ती है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10⁻13 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डायमंड कांच से। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण
सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुद्ध दूध। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनिला के गुण वाला। अगला प्रश्न, उपप्लावनता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना, जो कठोरता का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलिनजिक्र दवा। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र व वर्तिका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोवाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, वे पर परागन प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न, डायस्टोल के दौरान, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय रक्त से भर जाता है डायस्टोल के दौरान। अगला प्रश्न, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय से दूर। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, शलजम किस कुल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया। अगला प्रश्न, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुकवर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीस्टायरीन की। अगला प्रश्न, नाइट्रेट उर्वरकों अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेथेमोग्लोनिमिया। अगला प्रश्न, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 से 75%।